Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम आ चुके हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द परफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आज हम उस परफॉर्मर को डिस्कस करने के बाद जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि हम ये समझेंगे कि हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की जो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ अशोक इज गिवन बिलो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ अशोक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 लिखेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, 2011 और 2012, जिसमें लाइबिलिटीज एक तरफ हैं और बैलेंस शीट के अंदर 2011 2012 एक तरफ असेट्स हैं राइट साइड में। लाइबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स 12% डिबेंचर्स अकाउंट्स पेएबल बिल्स पेएबल एक्सपेंसेस पेएबल। असेट साइड क्या दे रखा है, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल कैश। आइए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम परफॉर्मा को फिल कर लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, एक तरफ हम ईयर लिखेंगे 2011 2012, इस तरफ हम लिखेंगे। आप प्लीज इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हम लोग परफॉर्मा डिस्कस किए थे कि किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा बनता है। इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज जो कि अगेन रुपीज में होगा, और डिक्रीज जो कि अगेन रुपीज में होगा। अब इस तरफ हम लोग सबसे पहले करंट एसेट्स देखेंगे कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स में कौन कौन से आएंगे करंट एसेट्स, सबसे पहले लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, ये चारों जो हैं ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट अपने पास है स्टॉक बिल्स रिसीवेबल और कैश। सबसे पहले स्टॉक लिखेंगे हम। स्टॉक फर्स्ट ईयर का दे रखा है 2500 और सेकेंड ईयर का दे रखा है 3300। फर्स्ट ईयर का दे रखा है 2500, सेकेंड ईयर का दे रखा है 3300। अब इसमें जो है इंक्रीज हो रहा है 2500 3350 3350, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है 850 का। तो हमने ये देखा था इफेक्ट ऑन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हम इंक्रीज में लिखेंगे। तो 850 इंक्रीज है, क्योंकि ये पिछले साल कम था इस साल ज्यादा है, तो हमने इंक्रीज का इफेक्ट होता है इसके अंदर, तो इंक्रीज में लिखा हमने। नेक्स्ट है अकाउंट्स, या फिर जिसे हम कहें क्वेश्चन में जो दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट्स तो मैंने आपके समझने के लिए लिखा है कि बिल्स और अकाउंट्स का मतलब एक ही है, 3450 और 3400। इसमें अब 50 का डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या देखा था इफेक्ट कि अगर डिक्रीज हो रहे हैं एसेट्स तो हम डिक्रीज में लिखेंगे, तो 50 जो है अमाउंट वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमने डिक्रीज में लिखा है। नेक्स्ट है कैश। कैश 850 से 1300 हो रहा है, 850 से 1300 है, तो 450 का इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको इंक्रीज में लिखेंगे। इसका टोटल लगा लेंगे। अब हम तीन ही करंट एसेट्स हैं अपने पास, इसका टोटल आ रहा है 6800 और इस साइड का टोटल आ रहा है 8050। ये अब इसके अंदर हम लोग ये क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, जिसको हम लोग सीए भी नाम दे सकते हैं या फिर ए भी नाम दे सकते हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आइए करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स 12% डिवेंचर्स, ये तीनों जो हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज के अकाउंट्स पेएबल बिल्स पेएबल और एक्सपेंसेस पेएबल। सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंट्स पेएबल।
2160 से 2360 हो रहा है, तो 200 का इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 200 का इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको डिक्रीज में लिख देंगे, ऑपोजिट करेंगे। इसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में, असेट्स में, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में। बिल्स पेएबल 700 से 610, तो 90 का अगेन जो है डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेएबल 350 से 400 है, 350 से 400 है, मतलब 50 का इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डिक्रीज में कर देंगे। इस तरीके से हम लोग करंट लायबिलिटीज भी लिखनी है। आप इसका भी टोटल लगा लेंगे, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, इसको हम बी नाम दे देंगे या सीएल नाम दे देंगे। तो इसका टोटल है 3210 और 3370। तो अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल या फिर ए माइनस बी जिसे हमने नाम दिया है। तो 6800 माइनस 3200 323210, तो इसका जो है हम लोग लेस करेंगे तो ये आएगा 3590। 8050 माइनस 3370, इसका आएगा 4680। अब इन दोनों को हम लोग लेस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 1090 का, 1090 का आ रहा है डिफरेंस अमाउंट। तो अब इसका जो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये क्या इंक्रीज आ रहा है तो हम इसको डिक्रीज में लिख देंगे 1090, इसको कर देंगे हम लोग डिक्रीज में लिख के और आंसर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 1090 अपना डिक्रीज में लिखा है हमने और इंक्रीज में आंसर आ रहा है, और आप चाहें तो आप इसका जब टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 1390 एंड 1390। इस तरीके से आप टोटल टैली कर सकते हैं। तो जो साइड ग्रेटर है हम दूसरी साइड का अमाउंट देख लेंगे और फिर हम डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे, या फिर इन दोनों को लेस करके भी हम लोग डिफरेंट अमाउंट लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।